चले आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। एक क्वेश्चन बनाया मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का जिसमें लगभग सारी एंट्रीज हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन बस 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 आराम से चलिए। हाँ नहीं आ रहा ऊपर का, ऐसा लगता है ये टेढ़ा भी है। क्यों है टेढ़ा मुझे नहीं पता। नीचे का ठीक है। चलो पहले इसका परफॉर्मा यहाँ पे आप रखेंगे सीरियल नंबर, फिर आपका रहेगा ट्रांजैक्शन जिसमें आप वो सारी चीजें लिखेंगे जो हम करेंगे। बेटा आराम से, बस तो बहुत धीरे बोलती है, अभी तेज तेज बोली जा रही है। ट्रांजैक्शन, ठीक है। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी होती है, इधर आपका एसेट्स का रहेगा, एसेट्स के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस छोड़ना है। फिर इधर आपकी रहेगी लायबिलिटी, मेरे को भी थोड़ा ज्यादा स्पेस छोड़ना पड़ेगा। इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल के लिए बस एक कॉलम छोड़ना है, ज्यादा नहीं, बस एक कॉलम। ठीक है, सबसे पहला है आपका सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सुनील स्टार्टेड, कहीं बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने खुद बनाया था सारी चीजों को लिख के। विद कैश, जब भी कोई बंदा कैश से बिजनेस शुरू करेगा तो आपके एसेट्स में एक कॉलम बनेगा यहाँ कैश का। तो कैश है आपका 1,50,000 और कैपिटल में आपका ऐड हो जाएगा 1,50,000। जब भी हम बिजनेस शुरू करेंगे हमारा कैश कैपिटल दोनों हो जाएगा। फिर ओपन अ बैंक अकाउंट। अब बंदे ने एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, तो बैंक अकाउंट अगर ओपन किया तो उसमें पैसे डिपॉजिट किए होंगे। पैसे कहाँ से लेगा वो? अपने कैश से, जितना उसके पास कैश है। तो 25,000 रुपए दे के उसने एक बैंक अकाउंट खोल लिया, तो 25,000 आपका गया, तो जो गया उसको माइनस कर दो और साथ में आपका यहाँ एसेट्स में बैंक का कॉलम बढ़ जाएगा। अब आपका एक बैंक अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट का नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप सिर्फ बैंक लिख के लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पे है ही सोल्ड हिज पर्सनल कार। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार एंड इन्वेस्ट इन बिजनेस। देखिए वो अपनी पर्सनल कार को बेच रहा है, उससे आपका कोई वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे जो पैसे आते हैं उसका क्या किया है वो देखना है। ठीक है, तो उसने अपनी कार बेची, उसके हाथ में पैसे आ गए। अब उसकी पर्सनल कार थी, फर्म का तो था नहीं कुछ भी, तो जितने पैसे आए 50,000 आए, वो उसने क्या किया, फर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया प्लस 50,000 जी। तो क्या करेंगे, यहाँ आपका बैंक अकाउंट में 50,000 ऐड हो जाएगा और मैंने तुम्हें वो टोटल करना है। हर उसके बाद आपको टोटलिंग करनी है। टोटलिंग की बताए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पहले टोटलिंग कर लेते हैं। यहाँ बचा 1,25,000 का कैश बचा, 25,000 बैंक में है, लायबिलिटी अभी कुछ नहीं है, 1.5 लाख की कैपिटल है। फिर उसने अपनी कार बेची और बिजनेस बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो 50,000 आपका बैंक बढ़ गया और 50,000 से आपकी कैपिटल बढ़ी। ठीक है, ये एक तरह से ये हो गया कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, कि बिजनेस में वो एडिशनल कैपिटल लेके आया। हर एक एंट्री के बाद आपको प्लस करके दिखाना है। ठीक है, कैश है आपके पास 1,25,000, बैंक में आपके 75,000 है और कैपिटल आपकी हो गई पूरी 2 लाख की। हमेशा ध्यान रखना लायबिलिटी और एसेट्स इनका टोटल और ये हमेशा बराबर होगा। फोर्थ नंबर पे है ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख। अब देखो, क्योंकि मेरा बनाया क्वेश्चन है, मैंने तो अमाउंट ऐसे ही लिख दिया था। अब हो सकता है नेगेटिव अमाउंट भी आ जाए बाद में जाके, है ना, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। 1 लाख की जगह मैं 50,000 कर देती हूँ वैसे।
क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तो नेगेटिव आ गया था। परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर कितने का? 50,000 का। तो 50,000 का हमारा कैश चला गया, बोलो 19। चल, तो बिल्डिंग आपकी 50,000 की यहाँ माइनस हो गई और एक नया एसेट आपके पास आ गया बिल्डिंग एंड फर्नीचर, दोनों एक साथ दिया हो तो यहाँ पे प्लस 50,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई नई चीज खरीदते हैं, अगर कैश से खरीदते हैं तो कैश जाएगा, बैंक से खरीदते हैं बाय चेक, अगर क्वेश्चन में ये आया बाय चेक खरीदा तो बैंक से पैसा कटेगा। अगर कुछ भी नहीं बोला तो डायरेक्टली इससे होगा। अगर किसी का नाम दे दिया इसका मतलब हमने उधार में खरीदा है। ये आपको हर ट्रांजैक्शन में ध्यान देना है। चेक लिखा होगा तो बैंक से, किसी का नाम लिखा होगा मतलब उधार खरीदा है, और कुछ भी नहीं लिखा होगा मतलब हमने कैश पेमेंट करी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक? फिर से इसका टोटल करेंगे तो ये आपका आ गया 1,25,000 प्लस 75,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 2 लाख। वहाँ पे माइनस भी तो होगा 50,000। किसमें से कट? और मैंने 50 वो कर दिया माइनस में 75,000, सॉरी, और यहाँ पे 2 लाख। चल, 5th नंबर पे लिखा है ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अभी गुड्स परचेज किया है, जब भी गुड्स परचेज करेंगे आपका नया एसेट आ जाएगा स्टॉक। मैंने ऑन कर दी थी ना वीडियो? हाँ, स्टॉक। तो परचेज गुड्स, जब भी आपका गुड्स परचेज होगा फ्रॉम राम। अब देखो इसमें राम का नाम दिया है, अगर राम का नाम नहीं होता, डायरेक्टली होता परचेज गुड्स तो हम समझ जाते कैश में खरीदा है। राम का नाम है, क्रेडिट में खरीदा है, तो मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो हमारा क्रेडिटर बढ़ गए, हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। तो यहाँ पे आप क्रेडिटर का एक अलग कॉलम बनाएंगे। और गुड्स स्टॉक बढ़ गया है आपका, कितने का खरीदा, कितने का खरीदा है? 50,000 के, 50,000 का स्टॉक बढ़ गया, 50,000 के क्रेडिटर बढ़ गए। फिर से इसको ऐड करेंगे। 75,000 कैश बचा है हमारे पास, 75,000 बैंक में है, 50,000 का बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 50,000 के स्टॉक्स हैं, 50,000 हमारे क्रेडिटर भी हैं जिसको ग्राम को पे करना है, 2 लाख की हमारी कैपिटल। 6 नंबर पे है पेड कार्टेज। पेड कार्टेज, अब ये ना क्या है, नॉर्मल एक्सपेंस है, इसको ना हम एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो जितना भी एक्सपेंस होगा, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, टैक्स पेड, एनी टाइप ऑफ, वो आपका कैश से जाएगा और कैपिटल से जाएगा, है ना। अगर चेक से पेमेंट करिए तो बैंक से जाएगा और कैपिटल से जाएगा। ठीक है, वही चीज अगर रिसीव्ड हो रही है तो कैश में ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा। एक्सपेंस का और इनकम का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार्टेज पे किया है 500 रुपये का, तो 500 यहाँ माइनस होगा और 500 यहाँ आपका कैपिटल में माइनस होगा। फिर से ऐड करेंगे। अब ऐड लेस दोबारा नहीं करूँ, अब सारे वैसे ही बता दूँ। ऐड का तो पता चल गया ना अभी कैसे कैसे ऐड करना है। अब मैं आपको डायरेक्टली सारे ये बता देती हूँ कि किसका क्या होगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऐड वैड करते रहना, आपको पूरा बन जाएगा। 7 नंबर पे है आपका ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000। सोल्ड गुड्स टू श्याम। अब देखिए क्रेडिट में हमने सामान बेचा है, कॉस्टिंग 6,000 और बेचा है हमने 9,000 का। 3,000 का प्रॉफिट दिख रहा है साफ साफ। सबसे पहले कैपिटल में 3,000 का प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। ठीक है, गुड्स कितने का चला गया, स्टॉक आपका 6,000 का चला गया, तो माइनस 6,000। और आपके पास पैसे आए क्या, नहीं आए, क्योंकि हमने उधार में बेचा है, लेकिन बंदा बाद में पैसे देगा, तो हमारा क्या बढ़ गया यहाँ पे, डेबिटर। इसको हम डेबिटर बोलते हैं, देनदार। ठीक है, डेबिटर मतलब देनदार। तो हमारे देनदार बढ़ गए हैं 9,000 रुपए। बात समझ में आ गई।
अगर आपने किसी को उधार में सामान बेचा है, जैसे हम जब खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाते हैं, जब हम बेचते हैं तो हमारे डेब्टर इंक्रीज हो जाते हैं, देनदार वो हमें देंगे पैसे। तो हमारा 6,000 का गुड्स निकल गया, 9,000 डेब्टर देगा, 3,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक, अगला है आपका रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। रिसीव्ड रेंट, अब ये क्या है? आपकी इनकम है, आपकी इनकम में आती है। इनकम मैंने आपको बताया कैश में ऐड हो जाएगा 1,000 रुपए और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। परचेज स्टेशनरी आपने कैश में खरीदा, ये भी क्या है? आपका नॉर्मल खर्चा। कैश में माइनस कर दीजिए, कैपिटल से माइनस कर दीजिए। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, सेम होगा जैसे यहाँ पे हमने किया था, अपना कार बेची थी और इन्वेस्ट किया था, तो आपका वो कैश में ऐड हो जाएगा कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, लॉस है आपके लिए, आपके गुड्स जल गए, है ना? तो यानी कि आपका क्या चला गया? स्टॉक चला गया। कितने का स्टॉक गया है हमारा? 500 रुपए का गया। तो 500 रुपए आपका यहाँ पे गुड्स स्टॉक से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 500 आपका कैपिटल से जाएगा। इस टाइप के लॉस के लिए अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, जैसे हमारे कैश में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कैश और कैपिटल से माइनस करते हैं। अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है तो स्टॉक और कैपिटल से माइनस करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5%। अच्छा, इसके लिए ना पहले ड्राइंग भी दी होगी, इसमें ये है विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बंदा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर रहा है, तो जहां भी आपका ये पर्सनल यूज आएगा ना, इसका मतलब होता है ड्राइंग। पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग। ऑलवेज याद रखना, जहां भी पर्सनल यूज होगा वहां ड्राइंग अकाउंट होगा। तो अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है तो स्टॉक से माइनस करो, कैश निकाल रहा है तो कैश से माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ हमने कैश से माइनस कर दिया और कैपिटल से माइनस कर दिया, 1,000 रुपए निकाल दिया। ठीक, अगर गुड्स निकाला होता तो स्टॉक से माइनस करते, कैपिटल से माइनस करते। ठीक है, अब आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5%। इसके साथ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है बेटा नीचे का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे ज्यादा नहीं, ऊपर मिटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद रखना एसेट साइड कहीं नहीं आएगा। ये दोनों ही जितनी भी अमाउंट है, जैसे यहाँ पे ड्राइंग की हमारी 1,000 का 5% निकाल लेना। ठीक है, कितना आएगा? 1,000 का 5%, 50 है 50 10 रुपए। 5% है, 10% तो 100 हो गया ना। 1,000 का 5%। अच्छा, 1,000 का 5 सही तो? हाँ, सही था, 50 50। नहीं, तुमने सही बोला। 50 रुपए। 50 रुपए यहाँ पे प्लस और यहीं पे माइनस। क्यों, ये मैं बता देती हूँ। बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है ना आपकी, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, ड्राइंग माइनस होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में प्लस होती है। तो एक तरह से कैपिटल से तो माइनस ही होती है ना। अरे जब हम प्रॉफिट निकालते हैं ना एंड में, तो क्या करते हैं हम ऐसे करते हैं, कैपिटल हमने करी, प्लस करेंगे इसमें आईओसी, माइनस करेंगे इसमें से ड्राइंग, माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन दोनों को ही एक तरह से हम माइनस करते हैं कैपिटल से। ठीक है, तो ड्राइंग तो आप निकाल रहे हो, कैश में निकाल रहे हो, उसमें निकाल रहे हो, तो आपका कैश कम हो रहा है या स्टॉक कम हो रहा है। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, ये कैपिटल के में ही जाता है हमेशा। तो आपको इसको सिर्फ कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस, आईओसी को भी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, अपनी कैपिटल देख लो कितनी है। यहाँ तक जो आपका ये प्लस माइनस करके आएगा, ये वाला जो आएगा आपका 1.5 लाख रुपए कैपिटल, जो आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो, उसी के ऊपर इंटरेस्ट दोगे ना।
अगर एडिशनल कैपिटल की डेट ना दियो तो इसके ऊपर 10% लगा के यहीं पे प्लस यहीं पे माइनस। आईओसी का भी सेम होता है प्रोसेस। ठीक, इसको मिटा दो यहाँ तक। हाँ। आगे चलते हैं 13वें नंबर पे। तुम इतना बोल रहे हो ना आज तुम लोग, पूछो मत। बहुत सारी हैं, पूछो। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो हाँ। तो एनडीपीएफसी भी निकालना पड़ेगा, नहीं, हाँ तभी तो मिसिंग फिगर निकलेगा ना। लेकिन जब सारी चीजें दे रखी हैं हम्म, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने वाली सारी चीजें दे रखी हैं, तो प्लस कर दे तब भी निकल जाएगा, दे रखे हैं तो। कहना क्या चाहती हो? कौन? हाँ। आप कह रहे हो ऑपरेटिंग सरप्लस की सारी चीजें दे रखी हैं, यानी कि रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट तीनों दे रखी हैं, तो प्लस कर दो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। नहीं दे रखा होता है इनमें से कोई चीज तो हमें वो एनडीपीएफसी निकाल के तब निकालना पड़ता है। रूम वाले करने हैं हाँ, सब करना है। नेट वैल्यू एडेड फैक्टर। नहीं। आगे है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो मेरे ख्याल से कल भी मैंने बताया था। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है। यार प्लीज यार क्या बोल रहे हो तुम लोग। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की जो अमाउंट थी ना हमारी उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, बिल्डिंग से माइनस करेंगे और कैपिटल से माइनस करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद उसके बाद आता है आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये बड़ा अच्छा है, इसको सीखो। सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो कर दिया लेकिन पे नहीं किया। ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू कर दिया, ड्यू हो गई लेकिन कर दिया, ड्यू हो गई लेकिन हमने पे नहीं करी, तो हमारी लायबिलिटी है पे करना। तो आप क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का एक अलग से कॉलम बनाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्रेडिटर के बगल में आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक अलग से कॉलम बनाएंगे और कैपिटल में भी वो कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि आज पे नहीं करोगे कल तो पे करोगे, तो कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग का एक अलग से कॉलम बनेगा और यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अलग से कॉलम बन के यहाँ प्लस यहाँ माइनस। उसके बाद है आपका पेड रेंट इन एडवांस। जैसे आपका भी था कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पेड रेंट इन एडवांस, वो रिसीव्ड हुआ था, ये पेड है। तो पहले कमीशन का बता देती हूँ। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपके पास पैसा आ गया, आप उसको कैश में ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे आप एक अलग से कॉलम बनाएंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और यहाँ पे भी प्लस कर दो। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को आपको कैश में भी ऐड करना है और लायबिलिटी साइड एक नया कॉलम बनाना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नहीं सही कसर, ये पूरी करते हैं। उसके बाद आता है आपका पेड रेंट इन एडवांस। ये तो रिसीव का था, लेकिन अगर आपने एडवांस में पेमेंट करी है, पेड रेंट इन एडवांस। आप लोग अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हो, एडवांस में कराते हो ना, पैसे जाते हैं आपके, तो कैश माइनस। ठीक है, और है तो वो आपका ही। मोबाइल में अगर 300 का रिचार्ज कराया, वो पूरे महीने आप ही यूज करोगे, आपकी ही एसेट है, डेब्टर नहीं बनता। अलग से एसेट साइड एक नया कॉलम बनता है प्रीपेड एक्सपेंस करके, तो वहां पे ऐड होता है। ठीक है, आपने पेड रेंट इन एडवांस, कैश से माइनस होगा और एसेट में एक अलग कॉलम बनेगा प्रीपेड रेंट का या प्रीपेड एक्सपेंस का, दो चाहे तो। ठीक है, उसके बाद है एक्रूड, ये तो बता दिया, ये एक्रूड और ड्राइंग भी बता दी। लगभग सारी चीज़ें हो गई। अब तो कोई नई चीज़ आती है आपकी कोर्स में, जब आप क्वेश्चन करते हो फिर तब करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का यही था पूरा सीन। ठीक है, अब कंटिन्यू करना शुरू करो, जहाँ डाउट हो वो पूछना मुझसे।